अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर वंस अगेन। तो आज का नाश्ता थोड़ा सा सिंपल अमीरों वाला नाश्ता। तो आज हमारा तेहरान में लास्ट डे है। बीइंग ऑनेस्ट दिल बड़ा उदास है, यहाँ से जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, पर सिर्फ यहीं पे हम स्टक नहीं हो सकते। तो राइट नाउ थोड़ा सा हमने कहा हमने ज़्यादा चलना है आज, तो सफ़र भी करना है, तो नाश्ता ज़रा हल्का करें। तो अभी यहाँ से जूस वगैरह पी के हम चलते हैं। पास में एक आर्ट म्यूज़ियम है, वहाँ जाते हैं। देखो वहाँ पे वीडियो अलाउ होगी कि नहीं होगी। आर्ट म्यूज़ियम के बाद हमने जाना है इमाम खुमैनी के रोज़ा मुबारक पे, होली शाइन ऑफ इमाम खुमैनी। इफ़ यू डोंट नो हु इज़ इमाम खुमैनी, तो इमाम खुमैनी वाज द फाउंडर ऑफ ईरान, जिन्होंने इनकलाब बर्पा किया था ईरान में और ईरान को इस्लाम की तरफ लाए थे। मतलब कि ईरान, अच्छा चलो वो एक सियासी टॉपिक हो जाएगा, वो डिटेल फिर कभी सही। वेल राइट नाउ हमारे ये सीन है और शाम को इंशाल्लाह हमने निकलना है कुम्भ मुक़द्दस के लिए। तो मिलेंगे आपको या तो आर्ट म्यूज़ियम में या फिर इमाम खुमैनी के दरबार में। फ़िलहाल हेलो देयर वंस अगेन। और आर्ट म्यूज़ियम हमारा रह गया, वो बंद था अभी, उसकी टाइमिंग मतलब थोड़ा सा उसमें था, लेट था। तो अब हमारे पास इतना टाइम वेस्ट करने के लिए आज नहीं है, क्या कहते हैं, हमें वापस भी चलना है। राइट नाउ वी आर एट मेट्रो स्टेशन तेहरान। और तेहरान का जो मेट्रो स्टेशन है वो वर्ल्ड बिगेस्ट, मतलब पूरे ईरान का जो मेट्रो सिस्टम है वर्ल्ड एशियाज़ बिगेस्ट मेट्रो सिस्टम में से एक है, सबसे फास्ट। और मैं आपको इनका मैप जो है, मैं जब वीडियो एडिट करूँगा मैं बीच में मैप की वो पिक्चर लगा दूँगा कि कितना बड़ा इन्होंने मेट्रो का जाल बिछाया हुआ। और हमारे साथ सीन फनी ये हो गया है कि हमने ऊपर से टिकट नहीं ली, हमें पता नहीं था टिकट कहाँ से लेनी है, हम ऐसे ही निकल पड़े। अब यहाँ पे एक भाई बैठे थे, उनसे मैंने पूछा है कि हमने तो टिकट, इसे इंग्लिश आती थी, हमने पूछा हमने टिकट भी नहीं लिया, अब हम क्या करें। वो कहते ऊपर से आगे किसी ने नहीं रोका। मैं कहा नहीं रोका, तो कहते उधर आगे तो आप टिकट लेके क्या करोगे, आप फ्री में जाओ। तो मैंने कहा एग्जिट होते टाइम कोई मसला मसाला नहीं बनेगा। उसने कहा एंट्रेंस पे होता है टिकट चेक होती है, अगर एंट्रेंस पर तुम्हारी टिकट नहीं चेक की तो भाई जाओ एंजॉय करो। तो अच्छा है। तो राइट नाउ वेटिंग फॉर द बस, फॉर द ट्रेन, एंड जैसे ही आती है तो उसके नज़ारे दिखाता हूँ। भाई वही ऑरेंज ट्रेन वाले सीन है पाकिस्तान में। और अच्छा है, राइट नाउ मैं कैमरा बंद करने लगा हूँ जहाँ प्राइवेसी यू नो। मिलते हैं इमाम खुमैनी स्टेशन पे। हाँ जी, तो बाय चांस हम लोगों ने जो सबवे है इनकी उसमें फ्री सफ़र कर लिया। हमें तो पता नहीं था, बाय मिस्टेक हुआ पर हो गया। अब हम चाहते हैं तो हम पूरा ईरान घूम सकते थे, मतलब एक बार एंटर हो गया तो जाने दो। बट इट्स नॉट गुड। सबसे बड़ी बात ये है, हाँ एक मैं बीच में गलती कर गया था कि मेट्रो मैंने कह दिया था, ये सबवे है, इट्स मेट्रो, इट्स अ सबवे। पीछे एक बंदे मेरी करेक्शन की है जो सुन रहा था। वेल मज़ा आया। ऑरेंज ट्रेन जैसे ही था, सेम ही था, पर बात बस ये है कि इनका जो मेट्रो, इसका सबवे का जो जाल बिछा हुआ है पूरे ईरान शहर में, आप इनकी सबवे पे सफ़र कर सकते हैं। हमारी जो ऑरेंज ट्रेन वगैरह है वो तो लिमिटेड है ना, कुछ कुछ इलाकों में, कुछ बड़ी सिटीज़ तक है, पर ये इनकी जो सबवे है वो तकरीबन पूरे ईरान में फैली। तो इससे पहले बीइंग ऑनेस्ट कि हमसे बड़ी गलती हुई कि हमने इनकी सबवे को यूज़ नहीं किया। मतलब हम टैक्सीज लेते रहे और बसेस लेते रहे। तो बीइंग मैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, मुझे पता एग्जैक्ट हमें जगहों का नहीं पता था। मैं क्या पता नहीं वहाँ पे कोई फारसी वाला बंदा मिले ना मिले। तो उस चीज़ों से बचने के लिए मैं सबवे को इग्नोर किया। बट अभी मैं देख के लगा, वो पहली बार में हेजिटेशन हो गया, अभी मुझे देख के लगा कि भाई ये पहले ही आ जाना चाहिए था। इट्स ओके, इट वाज नॉट लास्ट। और मशहद में आगे हमने जाना है, हमने शिराज में जाना है और वहाँ भी सेम ही सीन होगा। तो भाई वहाँ पे हम पैसे बचाने वाले हैं। तो बचत प्रोग्राम राइट नाउ यहाँ से निकलते हैं। यार मैं राइट नाउ बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, मेरा है बस मेरी ज़ुबान पे है, माइंड ना किया करो इस चीज़ को। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं इमाम खुमैनी स्टेशन की तरफ। चलो।
चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, जो मैं पूरी तरह कैमरा ऊपर नहीं कर सकता लेडीज़ की वजह से। इनके मेट्रो स्टेशन में भी पूरे पूरे बाज़ार हैं, सारी शॉप्स लगी हुई हैं, आप इसे सब ले सकते हैं। मैंने जो कैब पहनी हुई थी यहीं से ली थी। एग्ज़िट होते टाइम पे हमने पुलिस वालों से पूछा कि मतलब एग्ज़िट कहाँ पे है, तो उन्होंने पूछा पाकिस्तान से है, मतलब आप कहाँ से हैं, तो वो साइड पाकिस्तान। तो थोड़ा सा उन्होंने पासपोर्ट वगैरह की मेरी चेकिंग की, क्योंकि इट्स रियलिटी के बहुत सारे लोग, बहुत सारे पाकिस्तानी इधर ईरान में आने का उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि या तो यहाँ से टंकी लगाना या ज़्यादती वीज़ा पे आके यहाँ पे स्टे कर लेना मुकम्मल। तो मैंने एक बात पहले भी व्लॉग में कही थी, आप दुनिया में कहीं भी हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ हैं तो यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो अपना जिस तरह से यहाँ पे आप पेश करेंगे किरदार, आपको मुल्क को वैसा ही कंसिडर किया जाएगा। तो थोड़ा सा ख्याल करो पाकिस्तानियों भी, कहीं पर तो इज्जत बचा के रखो। वेल राइट नाउ गोइंग टूवर्ड्स द इमाम खोमैनी स्टेशन। तो बाहर निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी बड़ा स्टेशन है, सच बताऊँ तो मैं तो थोड़ी देर के दुकान चक्कर बन गया था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ से कहाँ जाना है। एंड थैंक्स टू दोस्त कि जिनको जितनी मेरी बात की समझ आई उन्होंने मुझे गाइड किया। तो लेट्स गो। रिसेंटली इमाम खोमैनी के दरबार पे आते हुए सबवे में हमारे साथ एक बहुत ही सीरियस मसला पेश आ गया था। मसला ये हुआ कि वहाँ पे एक ट्राईपॉड बेच रहा था बंदा, तो ज़ियाउल्लाह ने ट्राईपॉड लेने के लिए अपना जो बैग था, साइड बैग था, वो उतार के रखा पैसे निकालने के लिए, एंड बाय मिस्टेक उससे फ़ोन वहीं सीट पे उसने रखा। और तभी उससे नेक्स्ट स्टेशन पे ट्रेन रुकी, हमने एक ट्रेन चेंज करनी थी और हम उससे उतर के डायरेक्ट अगली ट्रेन में चले गए। तो अगली ट्रेन में बैठने के 2 स्टेशन बाद उसने फील किया कि उसके पास मोबाइल नहीं है। उसने मुझसे पूछा, मेरे पास भी मोबाइल नहीं था। तो बीइंग जो हमारी ईरान सेल की सिम थी वो भी उसी फ़ोन में थी, उसी से नेट कनेक्ट किया हुआ था, ट्रांसलेटर वगैरह सारा मेरे फ़ोन में जो यूज़ कर रहे थे वहीं से नेट लेके यूज़ कर रहे थे। हमारा कम्युनिकेशन का वो वाहिद ज़रिया था और हमारी बुकिंग सारी की सारी उसी फ़ोन में थी। तो बिलीव मी कि मुझे लगा कि शायद हम गए। तो बेशक अल्लाह ताला मदद करने वाला है और हर मुश्किल के बाद आसानी है। और मैं ए ह्यूज लव फ्रॉम ज़ियाउल्लाह एंड मैं कहता हूँ कि ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान फॉर ईरानी पीपल्स जिन्होंने हमारी मदद की। हालांकि वो लोग हमारी बात नहीं समझ रहे थे। इस टाइम स्क्रीन पे आपको जिनकी फ़ोटो नज़र आ रही हैं, ये 2 बाप बेटी, वो फरिश्ता सिफत लोग हैं जिन्होंने हमें इस बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला। हालांकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, हमारे एक्सप्रेशन से उन्होंने समझ लिया कि इनके साथ कोई प्रॉब्लम है। वो हमारे साथ ही सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा। जब हम बाहर निकले तो वो लड़की अपना स्टेशन छोड़ के हमारे पीछे बाहर आई और उसने हमसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ कोई। उसने अपनी फ़ारसी में पूछा, तो मैंने उसे रास्ते से एक और बंदे को रोका जिसे इंग्लिश आती थी, उसे मैंने इंग्लिश में बताया, उसने उससे फ़ारसी में कम्युनिकेट किया, तो उसे सारी सिचुएशन का पता चला। तो उसने कहा मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो हमारे पास अपनी सिम का कार्ड था, हमने उसे कहा कि सिम पे इस कार्ड पे इस नंबर पे कॉल करें। उसने इस नंबर पे कॉल की एंड सलाम पेश करता हूँ मैं आगे उस बंदे को भी जिसके हाथ में फ़ोन लगा था। उसने आगे कॉल रिसीव की, उसने बताया कि मैं फ़लाँ स्टेशन पे हूँ, ये फ़ोन मुझे मिला है ट्रेन से और ये मैं जो उनका सबवे का ऑफिस है, ऑफिस में मैं ये फ़ोन जमा करवा के जा रहा हूँ। तो उस लड़की ने हमें समझाने की बहुत कोशिश की कि कौन सा स्टेशन है, कहाँ पे आपका फ़ोन रहा है और आप वहाँ से जाके ले रहे। क्योंकि उसे इंग्लिश नहीं आती थी तो हमें समझ नहीं आ पा रही थी। तो उसने अपना काम छोड़ के वो हमारे बाप बेटी हमारे साथ आए और वहाँ ऑफिस उन्होंने फ़ोन पिक किया। तो मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अज़मत है ईरानी लोगों की। एंड बिलीव मी, ये लोग इतने हेल्पफुल हैं, ये लोग इतने अच्छे हैं कि मैं जितनी इनकी तारीफ़ करूँ कम है। जहाँ पे गली के किसी कोने पे, किसी जगह पे हमने चाहे कोई लड़की, औरत, मर्द, किसी को भी रोक के कोई भी हेल्प ली है तो उन्होंने हमारी भरपूर तरीके से मदद की है। नॉट जस्ट बिकॉज बीइंग ए पाकिस्तानी, कि हम पाकिस्तानी हैं इस वजह से। इंसानियत के रिश्ते, वो उन्हें क्या पता था कि हम कौन हैं। इंसानियत के रिश्ते के तौर पे ये लोग इतने हेल्पफुल हैं कि मैं दिल की अथाह गहराइयों से इन लोगों की इस टाइम इज़्ज़त करने पे मजबूर हो चुका हूँ। एंड आई वॉन्ट यू पीपल टू कम एंड विजिट ईरान, कि आप लोग देखें एक मुस्बित चेहरा इंसानियत का और मुसलमानों का। आई एम इन लव विद दिस पीपल, सीरियसली आई एम इन लव विद ईरान। और खैर फ़िलहाल हम पहुँच चुके हैं इमाम खोमैनी के रोज़ा मुबारक पे, हम उसके बिल्कुल राहदारी में हैं। तो अंदर की तरफ जाते हैं और आपको रोज़ा की ज़ियारत कराती हैं। चलिए हमारे साथ। We are entering in the holy shrine of इमाम खोमैनी। मैंने पहले इनसे परमिशन ली है इजाज़त की,
पहले तो इन्होंने मना किया, जब मैंने इनको बताया कि फ़ोन से मैंने बनानी है, तो फ़िलहाल के लिए तो इन्होंने इजाज़त दे दी है। आई डोंट नो वाई, उसने बंदा एक खड़ा था, उसने हमें मना किया, कहता वीडियो ना बनाओ और आपको पकड़ लेंगे और आपको मतलब पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं वापस गया वहाँ से पूछें तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है। अब आई डोंट नो कि इनमें से कौन ठीक है भाई, फ़िलहाल बना रहा हूँ। अगर किसी ने रोका तो फिर उन्हें मजबूरी है, कहूँगा कि भाई मैंने तो पूछा है वहाँ से। तो फ़िलहाल ये यहाँ के कुछ सीन्स हैं, बहुत बड़ी मतलब रकबे पे ये बनाया गया है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला है कि ये जो रोज़ा मुबारक है उसमें सिर्फ इमाम ख़ुमैनी की अपनी नहीं बल्कि उनकी वाइफ, उनके सेकंड सन और उनके जो पॉलिटिकल कंपेनियंस थे उनकी भी कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जब मैं एंटर हो रहा था तो आपको 4 बड़े पिलर्स देखने को मिले होंगे जो कि 91 मीटर्स की हाइट पे हैं, और वो 91 मीटर्स की हाइट रिप्रेजेंट करती है इमाम ख़ुमैनी की एज को जब उनकी वफ़ात हुई थी। साथ ही साथ जो इसका रोज़ा मुबारक का टॉम्ब है, जो इसका गुंबद है, उस पर 72 सोने की, खालिस सोने की टाइलें लगाई गई हैं जो कि रिप्रेजेंट करती हैं 72 शहदाए करबला को, इमाम हुसैन के कंपेनियंस, 72 कंपेनियंस जो कि करबला की जंग में शहीद हुए थे। इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के यहाँ पे हर एक चीज़ रिप्रेजेंट करती है अहले बैत को, हर एक चीज़ के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई है। तो राइट नाउ इसे अंदर जाने का रास्ता, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो अंदर जाने का हम रास्ता पूछते हैं और अंदर की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो विद अस। ये एक बाकायदा सुपर मार्केट है यहाँ पे, और जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़े रकबे में मौजूद है। नो फारसी, पता नहीं क्या पूछ रहे थे, मैं खुद यहाँ पे पूछ के चल रहा हूँ। और क्या बात है यार। हाँ, यहाँ पे हम एक शॉप में आए हैं क्योंकि ज़रात से जो भी लोग वापस आते हैं ज़ाहिर है उनसे डिमांड्स होती हैं लोगों की, गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने पड़ते हैं। तो मैंने अपने लिए एक माल लिया है, उसके अलावा कुछ मैंने लिया है। और एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये है कि रेट्स बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब कि ऐसी जगहों पे होता है ज़रा रेट ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे रेट्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी इस्लामिक बुक्स भी इस टाइम मौजूद हैं और लॉकेट्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे है। अच्छा, ईरानी कंबल भी यहाँ पे मौजूद है। आगा चंद तोमान वो हिसाब लगा रहे हैं। अच्छा, तुमान ये बनता है तकरीबन 1 करोड़ और नो 1 करोड़ नहीं, 12 लाख तुमान। 12 लाख तुमान पाकिस्तानी होते हैं 6,000 रुपये। 6,000 रुपये का कंबल। मेरे ख्याल से ये सिंगल बेड कंबल है, मतलब छोटा कंबल है, लेकिन ईरानी कंबल की नो डाउट वो तो बहुत है, हाइप तो बहुत है, लेकिन अब हम कंबल तो साथ नहीं खा सकते ना। तो ये बाकी चीज़ें यहाँ पे मतलब सीनरीज हैं, इमाम ख़ुमैनी के बहुत सारे वो हैं। गिफ्ट ममनून फ्रॉम करबला, थैंक यू सो मच। तो चेक कर रहा हूँ, ये 1-2 से दिखाएँ इन्होंने खाके शिफा की हमें गिफ्ट किए हैं और एज ए पाकिस्तानी, मतलब हम पाकिस्तान से हैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। तो जज़ाकल्लाह। ओए ज़्यादा इसके पैसे देने हैं हमने, मैं पैसे दे लूँ फिर आता हूँ। एंटर होने लगे हैं हम दरबारे मज़ार ख़ुमैनी में। क्या खूबसूरत आर्किटेक्ट है इसका। कैमरा, जैसे मैं कहता हूँ, कभी भी वो चीज़ नहीं दिखा पाता जो हकीकी आँख दिखती है। व्हाट ह्यूज पिलर्स, और यही वो गुंबद है जिसके ऊपर सोने की टाइल्स लगाई गई हैं। करबला के जो 72 शहदा थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसकी एंट्रेंस आई थिंक वहाँ से है, तो चलते हैं उसी तरफ। फिर हो चुके हैं हम मज़ार इमाम ख़ुमैनी पे। थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे दूँ यहाँ का। क्या खूबसूरत ईरानी आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, एक बहुत बड़े रकबे पे तामीर।
ये रोज़ा मुबारक, मतलब कि उस अजीम लीडर का जो जाहो जलाल था वो इस आर्किटेक्ट से, इस मकबरे से, इसके हुज्जम से, हर एक चीज़ से झलक रहे हैं। एक ऐसा इंसान कि जिसने इनकलाब बर्पा किया था एक उम्मत मुसलमा के अंदर। अगर आप लोग जो व्यूवर्स मेरे वीडियो देखें, अगर आप इमाम खुमैनी को नहीं जानते तो ज़रूर, मैं इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल नहीं दे सकता, आपको ज़रूर इस पर रिसर्च करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन थे और आज वो इतने मोहतरम क्यों हैं। ये इमाम खुमैनी की कब्र मुबारक और इसके अंदर का व्यू, होली शाइन ऑफ इमाम खुमैनी। और अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये इनके कंपेनियन जिनकी मैंने बात की थी, और यहाँ पे आ जाएं तो ये इमाम खुमैनी की बेगम की कब्र, उनकी हमसफ़र मुकरम हज़रत इमाम रहमतुल्लाह हाजिया ख़ानम खदीजा सकफ़ी। और अगर यहाँ पे आ जाएं तो दामाद हज़रत इमाम खुमैनी मरहूम मग़फ़ूर। और अगर यहाँ पे आ जाएं तो ये उनके कंपेनियन, दोबारा उनके दोस्त हज़रत आयतुल्लाह तवस्सुल्लाह। और वहाँ पर अगर हम करें तो वहाँ पे मजलिस हो रही है, वो एक अलामा है वहाँ पे जो फ़ारसी में वहाँ पे ख़िताब कर रहे हैं। माशाअल्लाह इस मज़ार का हर एक कोना माशाअल्लाह कहने पे मजबूर कर रहे हैं। एक जाहो जलाल, एक रोब और एक सुकून इस पूरे मज़ार के हर एक कोने में है। हाँ जी, तो आज की एपिसोड को मैं यहीं पे एंड करने लगा हूँ। अब इंशाअल्लाह ताला हमने कुम्मे मुक़द्दस की तरफ निकलना है। यहाँ से हम सबवे के ज़रिए जाएंगे एक बस टर्मिनल तक और वहाँ से हम कुम के लिए निकलेंगे। तो अल्लाह ताला ने खैर की तो इंशाअल्लाह ताला हम शाम तक कुम्मे मुक़द्दस पहुँच जाएंगे। तो मिलेंगे अब आपको उस मुबारक जगह पे इंशाअल्लाह ताला। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरीज़ मिस मत कीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ है अभी दिखाने को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।